सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है और आप पहले से कहते रहते हैं कि पंचायत चुनाव होने ही है, इस तरह निकायों के पंचायत चुनाव होने ही है और कांग्रेस कामयाब होगी। इन्होंने बहुत ही जिस प्रकार से सशक्त कर दिए इन्होंने, उनके बड़ा रिएक्शन था। टाइम पे चुनाव होना आवश्यक था। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और कई बार कह चुका है कि टाइम पे चुनाव हो। संविधान में संशोधन के बाद में टाइम पे चुनाव होना आवश्यक होता है। ये बिना मतलब उसको लंबा खींच रहे थे। अब कोर्ट के आदेश से मैं उम्मीद करता हूँ कि वो करवाना पड़ेगा। उदयपुर फाइल्स की जो चल रही है, मेन बात देखिए ये है कि बजट जो आया था ना, उसका उपेक्षा हुई है जोधपुर की भी और पूरे संभाग मारवाड़ की भी। मारवाड़ की स्थिति अलग है। जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी, जालोर, सिरोही जो भी स्थिति है पाली, वहाँ स्थिति आकाश होकर पड़ते रहे थे। कई योजना ऐसी थी जिनको लेना चाहिए हाथ में। ये तो ठीक है, हम लोगों ने थर्ड फेज जो है राजीव गांधी लिफ्ट का, वो स्टेट गवर्नमेंट के खर्चे पे लगभग 1400 करोड़ रुपये हमने लगा दिए। वो काम चल रहा, वो धीमा हो गया है। अगर मैं इनके भरोसा रहता केंद्र सरकार के कि फॉरेन फंडिंग आएगी तब शुरू करेंगे, तो अभी तक वो काम शुरू नहीं हो पाता अभी तक भी। और पूरा जोधपुर जिले के गांव है, आसपास के इलाके हैं, सब जगह पानी पहुंचना है पीने के लिए। तो ये उपेक्षा कर रहे हैं। जो काम पूरे होंगे, जो हमारा जो स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट बना हुआ 80 करोड़ का बंद पड़ा है, खिलाड़ियों को उसका लाभ मिल नहीं रहा है। सुबह पब्लिक लाइब्रेरी है, बंद पड़ी है, शानदार बिल्डिंग बन गई, अच्छी बिल्डिंग बन गई डीगाड़ी के अंदर, प्रताप नगर में, चैनपुरम वगैरह, पूंडला में शानदार बिल्डिंग बड़ी है। अस्पतालों की ना डॉक्टर लगाए ना उपकरण आए वहाँ पर। इतना उपेक्षा का भाव रखना नहीं चाहिए किसी सरकार को। फिनटेक यूनिवर्सिटी भी आपने इतनी बड़ी फिनटेक यूनिवर्सिटी ला, फिनटेक यूनिवर्सिटी बिल्डिंग धीरे धीरे काम चला रहे, कितना बड़ा इंस्टीट्यूट वो भी है। तो ये पता नहीं क्यों उपेक्षा करें जोधपुर की, ये समझ के परे है। रिफाइनरी भी अभी तक शुरू नहीं हो पा रही। रिफाइनरी झांसा दे रहे बार बार, अगस्त में कह रहे हम करेंगे उद्घाटन उसका, क्यों नहीं कर रहे हैं? गृह मंत्री के बाद जोधपुर आ चुके हैं। तो ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी है, सुमेर लाइब्रेरी है, जो काम यहाँ अधूरे पड़े हैं, उनसे करवा रहे उद्घाटन। रिफाइनरी का उद्घाटन क्यों नहीं करवाते पीएम से? बार बार कह रहे हैं तारीख बदल रहे, क्या राज है? तो ये सरकार बजट से पूरा निराश किया राजस्थान वासियों को। जिस प्रकार से ऐसा बजट कभी आया नहीं निराश करने वाला। पूरे प्रदेश में बहुत भयंकर आक्रोश है, सब क्षेत्रों में आक्रोश है। बुजुर्ग पेंशन को लेकर पेमेंट बाकी है भाई। बुजुर्ग पेंशन हो, स्कॉलरशिप हो बच्चों की, मोटर ये क्या स्कूटी हो छात्रों की, तमाम विभागों के बजट बकाया है, तो काम कर नहीं रहे। चाहे वो पीएचडी हो, इरिगेशन हो, पीडब्ल्यूडी हो, सब बकाया पड़े इनके काम। पेमेंट हो ही नहीं रहा कहीं पर। और बताते हमारा रेवेन्यू बहुत बढ़ गया है। रेवेन्यू हर साल बढ़ता ही बढ़ता है, सतत ही बढ़ता है, पर वो रेवेन्यू बढ़ गया भी जा कह रहा है। आप क्यों नहीं पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हो? सब काम ठेके के काम बंद पड़े हैं, ठेकेदार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। इन समझ में आने रहे लोगों के। देश के कई राज्यों में सांप्रदायिक हिंसाएं हो रही है लगातार। तो सरकार का एजेंडा यही है, केंद्र सरकार का एजेंडा, यूपी सरकार का एजेंडा अगर यही हो तो फिर तो हिंसा होगी। सर, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप निःशुल्क जो है सीधे खाते पैसे डालोगे तो लोग काम नहीं करेंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट की मंशा दूसरी थी। उन्होंने कल कहा या परसों कहा कि चुनाव के वक्त में आप पैसा बांटते हो, जैसे बिहार में किया। परसों पोलिंग है, आज पैसा बट रहा 10,000 रुपये। परसों पोलिंग है, हर फेज के अंदर पैसा बढ़ता गया और कोई इलेक्शन कमीशन रोक नहीं लगाई। आप कल्पना कीजिए, वहाँ तमिलनाडु के अंदर एक बार वहाँ पर कुछ कपड़े वगैरह दे दिए थे वोटर्स को। टीएन सेशन थे शायद इलेक्शन कमीशन, उन्होंने 3 दिन पहले चुनाव पोस्टपोन कर दिए। जहाँ बिहार में पैसा बढ़ता गया, ये चुपचाप बैठे रहे। तो कैसे चुनाव में लोकतंत्र कायम रहेगा बताइए? ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे लोग। अजीत पवार देश में सबसे बड़ा एआई का समिट चल रहा है अभी। एआई बहुत इम्पोर्टेंट है। आप
कोई राजस्थान वासियों को चाहिए कि उसमें पूरा इंटरेस्ट रखे अपना। वो क्रांति है पूरे दुनिया के अंदर, हम पीछे नहीं रहे, ये हम सबका प्रयास होना चाहिए, युवा पीढ़ी का भी और सभी का। क्योंकि किसान हो चाहे मजदूर हो, उद्योग हो, कोई काम हो, या मेडिकल हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, वो एक चमत्कार है, चमत्कार। मैं बहुत यूज करता हूँ उसको, बहुत यूज करता हूँ और हर काम में यूज करता हूँ मैं। सर अजीत पवार का जो विमान दुर्घटना को लेके राहुल गांधी पर आरोप